नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 22 सितंबर 2023 की थी। यहाँ 3 अपील्स थी जो फाइल की गई थी अगेंस्ट दी जो पटना हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको चैलेंज किया गया था। यहाँ पर 3 अपीलेंट्स हुई जो इन्होंने जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दिया था, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का। वहाँ का जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ इस ग्राउंड्स पे कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो प्रोड्यूस नहीं किए गए थे और तीनों की अलग अलग जो सिमिलरिटी इस ग्राउंड्स पे थी कि प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं थे। तो जिसमें से एक अपीलेंट ने जो ओरिजिनल जो लॉ डिग्री है वो प्रोड्यूस नहीं की थी और एक अपीलेंट का जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट था वो प्रोड्यूस नहीं हुआ था और एक अपीलेंट ने अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। तो पटना हाई कोर्ट ने भी ये जो गवर्नमेंट की जो रिजेक्शन हुआ था उसको अपहेल्ड कर दिया था। मींस गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसको स्वीकार किया था और फिर बाद में यहाँ पर एग्रीवेट होके तीनों अपीलेंट्स ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाते समय यही बताया कि जो अगर सबमिशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अगर इंटरव्यू में नहीं लाए जा सके हों तो वो जो नॉन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है इंटरव्यू के दौरान नहीं प्रस्तुत करने से वो कोई एक क्वालिफिकेशन नहीं होती और ना ही कोई एलिजिबिलिटी होती है। तो अगर वेरिफिकेशन करना हो विजिलेंस रिपोर्ट को तो वो स्टेट कर सकती है प्रोबेशन में। तो इस प्रकार जो निर्णय लिया गया है वो एक इम्प्रॉपर है, अनजस्टिफाइड है और करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स को देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और फैक्ट्स क्या थे और लीगल एस्पेक्ट्स क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किए और रिलीफ ग्रांट करते समय। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए 3 जजमेंट्स थी जो कि पास हुई थी जो हाई कोर्ट द्वारा। तो जिसमें से पहले अपीलेंट थे वो उनको जो स्टेट ऑफ बिहार के साथ था और सिविल रिट पिटीशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी अपीलेंट नंबर 1 की और अपीलेंट नंबर 2 है उनकी भी सिविल रिट थी और 3707/2020 की वो भी जो है रिजेक्ट कर दी गई थी पटना हाई कोर्ट द्वारा। और तीसरे थे उनकी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को रिस्पोंडेंट बनाया गया था वो भी जो है रिजेक्ट कर दी थी। अब जजमेंट्स में जो हाई कोर्ट थी तीनों की जजमेंट को ने यही अपील किया था कि जो ऑफिशियल रिस्पोंडेंट है उनके डिसीजन को जो है सही करार किया था, मींस सही ठहराया था। अब कैंडिडेचर था वो रिजेक्ट इस ग्राउंड पे हो गए थे कि नॉन फर्निशिंग ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो पहले अपीलेंट है वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं ला पाई थी और जो ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स नहीं ले पाए थे और फिर एक लॉ डिग्री थी जो अपीलेंट नंबर 3 है वो अपना प्रस्तुत नहीं कर पाई थी। तो हाई कोर्ट ने पहले 2 केसेस में डिसमिस कर दी थी रेट पिटीशन को और क्योंकि एक सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट थे जो कि एक आरव जैन वर्सेस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जजमेंट पे रिलाई किया था। ये ऑर्डर 2019 CWJC नंबर 2019 की थी जो कि 2021 में डिसाइड हो गई थी। तो इसी ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दी थी। और जो थर्ड केस था तो यहाँ पर बताया था कि जो अपीलेंट है और एक सिमिलरली प्लेस्ड कैंडिडेट थी एक और उनका एक कॉमन ऑर्डर दे दिया था, लेकिन ये पाया था कि जो अपीलेंट है उनका जो केस है वो एक और अपीलेंट के साथ जो वो बनता है, लेकिन नॉन अवेलेबिलिटी इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन की कोई वैकेंसी नहीं थी। तो इसलिए जो एक अपीलेंट को दिया गया था वो रिलीफ जो है अपीलेंट नंबर 3 को नहीं दिया जा सकता है। तो अब जो अपीलेंट नंबर 1 था वो उनका बताया गया है कि वो एक सीट जो पोस्ट कैटेगरी थी और वो एक कैटेगरी की पोस्ट थी कैंडिडेट वो एक कैटेगरी की पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और अपीलेंट नंबर 2 ने एक अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। लेकिन ये 30th बिहार जुडिशियल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे उसमें अपेयर हुए थे और ये सिलेक्शन थी इनकी सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो एडवर्टाइजमेंट 2018 की थी
और दोनों कैंडिडेट्स थे वो दोनों सिलेक्ट हो गए थे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो कि 2007 जनवरी 2019 में उसका रिजल्ट निकला था, और मेन एग्जामिनेशन 5 अक्टूबर 2019 में डिक्लेयर हुआ था। और जबकि इनके जो कट मार्क्स थे रिस्पेक्टिव कैटेगरी से जबकि ज़्यादा थे, और उनको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया था 15 दिसंबर 2019 में। और जो पहली अपीलेंट है उनको और सेकंड अपीलेंट जो है उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू नहीं प्रस्तुत कर पाए थे, सिर्फ वो फोटोकॉपीज लेकर आए थे। और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तब जो एक और ये कैंडिडेट थे, दोनों के अपीलेंट्स थे, और एक और कैंडिडेट थे उनका नाम आरव जैन था, वो भी कॉमन कम्युनिकेशन से रिजेक्ट कर दिया गया था। और जो अपीलेंट नंबर 3 है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी से थी, और वो 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ उन्होंने 501 नंबर प्राप्त किए थे, जबकि कट लिस्ट थी 499 तक की थी। और लेकिन जो कैंडिडेचर भी इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो लॉ डिग्री सर्टिफिकेट है इंटरव्यू के दौरान प्रस्तुत नहीं कर पाई थी। और एक और कैंडिडेट थी, उनका जो कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया था सेम ग्राउंड पे। लेकिन जो रिट पिटीशन सामने जो फाइल की गई थी, दोनों कैंडिडेट्स ने जो कि 31st जुडिशियल सर्विस में अपेयर हुए थे, दोनों रिट पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन कॉमन ऑर्डर से डिस्पोज कर दी गई थी। और जो दूसरी अपीलेंट थी उनको रिलीफ दे दिया था, क्योंकि एक अवेलेबिलिटी थी वैकेंसी की एक कैटेगरी में, और जो मीन्स जो रिजर्व कैटेगरी में सीट अवेलेबल थी। और लेकिन जो अपीलेंट नंबर 3 है, इस सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलेंट नंबर 3 है, उनको वैकेंसी नहीं दी गई, क्योंकि कोई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी। और सिनेरियो यहाँ ये लीगल जो फैक्चुअल सिनेरियो के बेसिस पे ये लीगल जो इशू फ्रेम किया गया कि जो कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटरव्यू के दौरान, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था, तो क्या वो जस्टिफाइड है? उनका जो रिजेक्शन करना क्या वो जस्टिफाइड है? तो ऐसे में क्या रिलीफ दी जा सकती है अपीलेंट्स को? और फैक्ट्स जो ये थे वो ये बताए गए थे कि अपील नंबर 1 और 2 30th एग्जामिनेशन में अपेयर हुए थे, जो कि एडवर्टाइजमेंट 2018 में पब्लिश हुई थी। और बीपीएससी ने 349 वैकेंसीज है वो निकाली थी, और बिहार सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच की, जिसमें अपीलेंट ने एक रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया था और दूसरे अपीलेंट नंबर 2 ने अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया था। और आरव जैन और 7 अदर कैंडिडेट्स ने भी अनरिजर्व एससी, ईबीसी, बीसी कैटेगरीज में अप्लाई किया था, और उनका भी कैंडिडेचर सेम ग्राउंड्स पे ही रिजेक्ट हुआ था। अब जब चैलेंज किया था रिजेक्शन को हाई कोर्ट में, तो एक डिटेल ऑर्डर जो है वो पास किया गया था। हाई कोर्ट ने एक डिटेल ऑर्डर दिया था आरव जैन वर्सेस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स, और उनकी जो पिटीशन थी डिसमिस कर दी थी, और बीपीएससी का जो ऑर्डर था उसको सस्टेन किया था, उसे अपहोल्ड कर दिया था। और रिट पिटीशंस यहाँ पर जो फाइल की थी अपीलेंट नंबर 1 ने और अपीलेंट नंबर 2 ने, उनको भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जो जजमेंट थी 4 मई 2021 में पास हुई थी, जो आरव जैन की जो जजमेंट थी उसमें उस जजमेंट पर रिलाई किया था। जब मीन्स इन दोनों ने अलग से रिट पिटीशन फाइल की थी उस कॉमन जजमेंट पे, क्योंकि एक ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट पास कर दी थी, उस जजमेंट पर रिलाई किया था जो आरव जैन की जजमेंट थी। और 7 कैंडिडेट्स ने एक सिविल अपील है वो फाइल की थी, और इसके सिविल अपील नंबर था 4242 ऑफ 2022, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। और केस टाइटल था आरव जैन वर्सेस द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स, जो कि डिसाइड कर दिया था। एक जजमेंट आई थी 23 मई 2022 को। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बीपीएससी की जो कंटेंशन थी उसको रिपेल किया था, मींस उसके अगेंस्ट भी दिया था कि उन्होंने जो कैंडिडेचर था वो कैंसिल कर दिया था, कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि नॉन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो इंटरव्यू के दौरान नहीं ला पाए, सिर्फ फोटोकॉपीज थी रिकॉर्ड में, जो कि रिकॉर्ड में थी और जो कि सबमिट की थी बीपीएससी में। तो कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि अगर ना सबमिशन जो है ओरिजिनल जो है इंटरव्यू के दौरान नहीं ला पाए, तो वो नॉन सबमिशन जो है वो एक तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई एक तरह की एलिजिबिलिटी है। कोर्ट ने कहा कि नाइदर ये क्वालिफिकेशन है नॉर एलिजिबिलिटी, ना तो ये क्वालिफिकेशन है ना ही ये कोई एलिजिबिलिटी है।
बल्कि एक वेरिफिकेशन और विजिलेंस रिपोर्ट जो है वो कभी भी ली जा सकती है स्टेट द्वारा जब वो प्रोबेशन में हो। तो इसलिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस करना ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। और जो स्टैंड था बीपीएससी का कि जो ना ही प्रोड्यूस करने की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का हो जाएगा जो कि अदरवाइज मेरिट लिस्ट में है, तो ऐसे में कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इस तरह का रिजेक्शन करना कैंडिडेचर का एक इम्प्रॉपर होगा, अनजस्टिफाइड होगा और नॉट वारंटेड होगा। तो कोर्ट ने 8 कैंडिडेट्स थे सिविल अपील जो आरएफ जैन की थी उसमें रिलीफ दिया था और डायरेक्शन दी थी कि अवेलेबल 5 वैकेंसीज है अनरिजर्व कैटेगरी की और 3 कैंडिडेट्स थे ईबीसी, एससी और बीसी कैटेगरी की। तो ये डायरेक्शन दी थी कि स्टेट या तो एडजस्ट करे फ्यूचर वैकेंसीज के साथ और जो या फिर उस समय अवेलेबल हो, और या फिर स्टेट जो है 3 पोस्ट है फ्यूचर वैकेंसी से बोरो करे और 1 ईच इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में। तो क्योंकि साथ में ये भी कहा कि जो स्टेट की पास जो पावर वैकेंसी को वेरी करना एडवर्टाइजमेंट के साथ ये हमेशा एम्प्लॉयर के पास होता है और वो अपनी विजडम और डिस्क्रिशन स्टेट अपनी यूज कर सकती है। और कोर्ट ने जो है वेट किया सारे फैक्ट्स को कैंडिडेट्स को जो कि 11 मार्क्स लेकर आए थे कट ऑफ से, और इस तरह के जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं वो एक तरह का एसेट होगा इंस्टीट्यूशन को के लिए जो कि डिस्पोज केस कर सके। और कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दी कि इन 8 कैंडिडेट को बेनिफिट भी दिया जाए इंक्रीमेंट का, और नोशनल बेनिफिट्स थे जो कि अदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे एज पर द मेरिट्स विदाउट एरियर्स ऑफ द सैलरी, मींस सैलरी को छोड़ते हुए बाकी जो इंक्रीमेंट्स है वो भी सब दिए जाए। और एक और कैंडिडेट का नाम बताया जिन्होंने इंटरवेंशन की एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट है वो पास हुई थी जो CWJC में हाई कोर्ट द्वारा, और क्लैरिफिकेशन मांगा था इंटरिम ऑर्डर द्वारा जो कि पास किया गया था आरएफ जैन के केस में। तो अब कोर्ट ने कहा कि उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते उनकी अपॉइंटमेंट में, और कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन जो फाइल की थी उसको खारिज कर दिया था क्योंकि आरएफ जैन की और उनको बेनिफिट इस ग्राउंड पे डिनाई किया था क्योंकि वो वेट लिस्टेड पे थी, मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं था जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन के लिए मांगी थी। तो उन्होंने कहा था कि वो एक वेट लिस्टेड कैंडिडेट, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था उनका। तो इसलिए जो इंटरिम ऑर्डर जो पास किया गया था आरएफ जैन के केस में, जो पोस्ट या तो मीन्स वो वैकेंट थी प्रायर इन टाइम लेकिन नोटिस में नहीं आई थी हाई कोर्ट में और बिफोर पासिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर। तो ये सिविल अपील जो फाइल की गई थी आरएफ जैन की वो कैंडिडेट्स के फेवर में गई थी और एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में गई थी, इसलिए ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि इम्प्लीमेंट किया गया था, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। अब पार्टीज के काउंसिल को सुनने के बाद यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट थी तो उसमें बताया है कि रूल 7 सब पार्ट बी रूल कहता है कि कैंडिडेट्स जो है सेटिस्फाई करे बीपीएससी को कि अपने कैरेक्टर के बारे में जो कि क्वालिफाई करता हो अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस में। रूल 9 जो प्रिस्क्राइब करता है कि कैंडिडेट जो है अपना एविडेंस सबमिट करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, जो भी अपने हेड ऑफ द कॉलेज से जहां से उन्होंने पढ़ाई की है, और रेफरेंसेस ऑफ 2 नोन पर्संस, और एक सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में दें, और सर्टिफिकेट्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज। और रूल सेकंड नोट जो रूल 9 का ये कहता था कि सर्टिफिकेट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक ट्रू कॉपीज होनी चाहिए ओरिजिनल की, और जो कि सर्टिफाइड होनी चाहिए बाय गेस्टेड ऑफिसर द्वारा, और स्पेसिफाई जो स्पेसिफाई करते हो कि उन्होंने ओरिजिनल को देख के ही सर्टिफाई किया है जो कि एक ट्रू कॉपी ऑफ दी सेम है। और कैंडिडेट्स यहाँ पे ये लिखा था कैंडिडेट्स मे आल्सो बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल बिफोर बीपीएससी जब उनका वाइवा वॉइस टेस्ट होगा, मींस इंटरव्यू के दौरान वो लेकर आए। तो यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि रूल को देखते हुए यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये सेफली परसीव किया जाता है कि जो कैंडिडेट्स जो है वो एक अच्छे चरित्र के होने चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए जो कि सेटिस्फाई कर सके बीपीएससी को, इसलिए 2 फोटोकॉपीज हैं वो सबमिट करें, और रिक्वायरमेंट जो बीपीएससी द्वारा दी गई हो ओरिजिनल जो है वो वाइवा वॉइस के दौरान ले लिए जा सकते हैं। तो ये साफ क्लियर बनता है कि कैंडिडेट को पास एक कैरेक्टर होना चाहिए, कैंडिडेट शुड पोजेस द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैंडिडेट के पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अवेलेबल हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये सारी जो लैंग्वेज है रूल की वो साफ साफ ये बताती है कि जो प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट है
इंटरव्यू के दौरान लाना एक मैंडेटरी नहीं है बल्कि एक डायरेक्टरी है। मींस कंपल्सरी नहीं है, एक डायरेक्टरी वर्ड यूज किया गया है, एक मैंडेटरी नहीं है बल्कि डायरेक्टरी है। और लैंग्वेज जो सेकंड नोट रूल की ये साफ बताती है कि मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, जैसे ऊपर मे वर्ड यूज किया गया है तो मींस शैल वर्ड यूज नहीं किया गया था बल्कि मे वर्ड यूज किया गया था, मे बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने कहा कि ये मे बी है, मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल बिफोर द कमीशन एट द टाइम ऑफ वाइवा पोस्ट। तो इन रूल्स को देखते हुए एडवर्टाइजमेंट जो 6/2018 की थी इशू हुई थी, क्लॉज 7 था एडवर्टाइजमेंट का, ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, बताई गई थी कि जो भी एनी डिफेक्ट्स होगी एंट्री कैंडिडेट्स में जो एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और करेक्शन और चेंज इन रिकॉर्ड जो है वो परमिसिबल नहीं होगा। तो क्लास 8 सब पार्ट 1 जो एडवर्टाइजमेंट का था ये बताता था कि डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो अटैच किए जाएंगे जब कमीशन डिमांड करेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्लास 9 ये कहता है कि जो सर्टिफिकेट जो क्वालिफिकेशन जो है वो उनके पास होनी चाहिए प्रायर टू दी लास्ट डेट से पहले उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट जो है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में इस दौरान सबमिट करनी होगी और कमीशन के पास डिस्क्रिप्शन होगी, वो डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स के लिए कि वो जो कंप्लाई नहीं कर पाएंगे डायरेक्शंस को। और क्लास 11 थी एडवर्टाइजमेंट की, वो ये बताती थी कैंडिडेट्स के पास सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के फॉर्म भरते समय होने चाहिए। तो यहाँ पर क्लॉजेस देखने के बाद, एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के बाद एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन थी मस्ट नेसेसरी प्रोसेस्ड की ये प्रोडक्शन जो है वो साथ में बताता है कि ये मैंडेटरी नहीं था बल्कि डायरेक्टरी था। इंटरव्यू लेटर जो सेंड्स किए गए थे कैंडिडेट्स को तो वहां पर मेंशन किया गया था कि वो सर्टिफिकेट, मार्कशीट और अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग करेक्टर सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल फॉर्म में और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी 2 नंबर्स पे लेकर आए। जो पहली अपीलेंट थी उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी और साथ स्पेशल पिटीशन फाइल की थी। कहा था कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट था वो स्टेट बार काउंसिल में सबमिट किया गया था, वो उस समय उनके पास नहीं था। स्टिपुलेटेड डेडलाइन पे जब दी गई थी सारे बेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद भी। और दूसरे अपीलेंट ने कहा था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ने एक ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बीपीएससी को पोस्ट द्वारा भेजा है, जो कि डिस्पैच 25/11 को हुआ था और डिलीवर्ड जो बीपीएससी को 27/11 को हुआ था। तो इसके बाद भी कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ओरिजिनल कॉपी करेक्टर सर्टिफिकेट की नहीं थी। और आरएफ जैन का कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की थी जो प्ली, जिस कोर्ट ने बीपीएससी की जो प्ली है वो एक्सेप्ट नहीं की थी कि प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। बिकॉज कोर्ट ने कहा था कि जो कैंडिडेट्स प्रोसेस के पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि कंडीशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अगर कोई कैंडिडेट प्रोड्यूस नहीं कर सकता ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटरव्यू के दौरान तो वो सफिशिएंट नहीं होगा कि उनके कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाए जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन मेरिट, जो मेरिट में जो है उनको स्थान ऑलरेडी मतलब जो स्थान है वो ग्रहण कर चुके हैं। तो ये एक कोर्ट का ये फोर्टिफाइड एक एनालॉगी थी, एक चार्ल्स केस सकारिया एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर सी मैथ्यू की एक जजमेंट थी और जिसमें ये बताया गया था कि कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो फैक्टम ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है फैक्टम ऑफ द प्रूफ देयर ऑफ। तो फिर उस जजमेंट में ये बताया था कि अगर पर्सन के पास एलिजिबिलिटी है बिफोर डेट ऑफ एक्चुअल सिलेक्शन उसको बेनिफिट नहीं डिनाई किया जा सकता क्योंकि वो जो प्रूफ था वो बाद में ला सकता है, इस ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रेजेंट केस में ये कोर्ट ने नोटिस किया कि जो प्रूफ था वो अवेलेबल था और ट्रू फोटोकॉपीज थी वो रिकॉर्ड में थी और कैंडिडेट का कैंडिडेचर था वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ओरिजिनल वो प्रोड्यूस नहीं कर सके कमीशन के दौरान, कमीशन के समय समक्ष जब इंटरव्यू हुआ था, जब रिक्वायरमेंट्स जबकि मैंडेटरी नहीं थी। तो जबकि रूल्स जो हैं बताए गए हैं ऊपर। और अब यहाँ पर जो थर्ड अपीलेंट के बारे में बताया कि जो फाइनल एग्जामिनेशन जो पास किया था लड़की उनके पास जो सर्टिफिकेट लॉ डिग्री जो थी वो फाइनल एग्जाम पास कर चुकी थी, लॉ डिग्री इशू नहीं हुई थी। और हाई कोर्ट ने जो 19 अप्रैल 2023 को जजमेंट थी वो उस पर रिलाई किया था, चार्ल्स केस सकारिया का, उसमें कंटेंशन पे सपोर्ट किया था और ऑब्जर्व किया था कि कैंडिडेट के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन वैसे में केस कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है कि लेट अराइवल ऑफ द कैंडिडेट्स, क्योंकि पेंडेमिक था उस समय तो सर्टिफिकेट देरी से अराइव हुए बिकॉज ऑफ पेंडेमिक।
तो हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी थी रिलीफ, क्योंकि इस ग्राउंड पे डिक्लाइन कर दी थी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया था, वो 23 पोस्ट थी, एयर मार्क थी और वो ऑलरेडी फिल्ड अप हो गई थी। हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि उनके 501 नंबर थे और 2 मार्क्स ज्यादा थे कट लिस्ट से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थी। तो एट द टाइम जब इम्पीच्ड ऑर्डर पास हुआ था तो पोस्ट ऑलरेडी भरी जा चुकी थी, इसलिए नॉन पोस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होने से इसलिए उनको रिलीफ डिनाई कर दिया गया था। तो ये डायरेक्शंस इशू हुए तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पटना ने एक एफिडेविट दिया था और डॉक्यूमेंट देखने के बाद प्रोड्यूस किए थे स्टेट ऑफ बिहार और बीपीएससी के। तो इस एफिडेविट में ये एडमिट किया था कि अपीलेंट्स जो नंबर 1 है और 2 है वो उनका जो केस है आरएफ जैन के साथ बनता है। तो इंफॉर्मेशन जो फर्निश्ड की थी हाई कोर्ट ने कि जो अपीलेंट नंबर 1 है उनके 414 मार्क्स थे, जबकि 405 थी कट लिस्ट में थी, और अपीलेंट नंबर 2 के 543 मार्क्स थे जो उस कैटेगरी में 517 की कट लिस्ट थी। वो एग्जामिनेशन 30th एग्जामिनेशन तो टोटल वैकेंसी 349 थी, लेकिन जब कोर्ट की डायरेक्शन आई तो स्टेट ने 351 कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया। 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की और रिजर्व कैटेगरी की थी, वो फ्यूचर वैकेंसी से ली गई थी, जो कि एडवर्टाइज हुई थी 32 एग्जामिनेशन होना था। और यहाँ पर अपीलेंट के जो काउंसिल थे, अपीलेंट नंबर 1 उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि उनके वो सिलेक्शन 31st एग्जामिनेशन में भी हुई थी और ज्वाइन कर लिया उन्होंने सर्विस में। तो डिस्कशन को देखते हुए एफिडेविट जो फाइल किया था, इससे क्लियर केस है कि अपीलेंट नंबर 1 जो है और अपीलेंट नंबर 2 है उनका जो केस बनता है आरएफ जैन के केस के साथ, और 7 अदर कैंडिडेट्स थे जिनकी जजमेंट आई थी। लेकिन जो अपीलेंट्स थे आरएफ जैन केस में वो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट कर दिए गए थे, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी 30th एग्जामिनेशन बाय बोरोइंग एक्स्ट्रा वैकेंसीज थी, वो 32nd जो एग्जामिनेशन था वहां से बोरो की थी। और अपीलेंट्स नंबर 1 और 2 का जो केस डिसमिस कर दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन जो जजमेंट थी और जो जजमेंट पहले जो दी गई थी 4 मई 2021 में आरएफ जैन वर्सेस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो सिविल रिट पिटीशन की थी, बिहार पटना हाई कोर्ट ने जो पहले ही खारिज कर दी थी, वो जजमेंट जो चैलेंज की थी आरएफ जैन ने और 7 अदर कैंडिडेट्स ने स्पेशल लीव पिटीशन द्वारा, उसको सिविल अपील में कन्वर्ट कर दिया गया था, और जो जजमेंट थी उसको सेटिसाइड कर दिया था हाई कोर्ट की। तो अब यहाँ पर कहा कि कोई रीजन नहीं बनता कि सिमिलर बेनिफिट्स हैं दोनों अपीलेंट्स को डिनाई किया जाए ऑन द पार विद आरएफ जैन के साथ, और दोनों अपीलेंट्स जो हैं उनको अपीलेंट नंबर 1 और 2 को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि अब जो वैकेंसी जो है वो अवेलेबल नहीं है 30th एग्जामिनेशन में। तो इसलिए जो अब केस था अपीलेंट नंबर 3 का, जो कि 31st एग्जामिनेशन था, वो एफिडेविट रजिस्ट्रार ने सबमिट किया था, और उन्होंने बताया था 221 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी, 214 कैंडिडेट्स ही अपॉइंटमेंट के लिए बनाई गई थी, 7 वैकेंसी जो 32nd जो एग्जामिनेशन है वहां पर फॉरवर्ड कर दी गई है, और जो अदर वैकेंसीज हैं वो 32nd एग्जामिनेशन से भरी जाएंगी। तो इसलिए प्रोसेस और सिलेक्शन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो स्टेट और बिहार और बीपीएससी के जो काउंसिल अपेयर हुए उन्होंने पेकुलर फैक्ट्स उन्होंने फेयरली स्टेट किया कि जो डायरेक्शन इशू हुई थी आरएफ जैन के केस में वो मोर मार्क्स थे इन दी कट लिस्ट से, उनके ज्यादा मार्क्स थे रिस्पेक्टिव कैटेगरी से, उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। और लेकिन साथ में जो डायरेक्शंस दिए थे कोर्ट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि वो रेडी है अकोमोडेट सारे तीनों कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं जिनके मोर मार्क्स आए हैं कट लिस्ट रिस्पेक्टिव कैटेगरी से। तो अपीलेंट नंबर 1 के 414 नंबर मार्क्स थे रिजर्व कैटेगरी में, और जबकि कट लिस्ट थी 405 की, और अपीलेंट नंबर 2 543 मार्क्स लाए थे, जबकि कट लिस्ट 517 थी अनरिजर्व कैटेगरी की, जबकि एग्जामिनेशन 30th एग्जामिनेशन हुआ था। लिए कैंडिडेट्स मेरिट थे, तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए आरएफ जैन की जजमेंट का। और अपीलेंट नंबर 3 था, वो 31st एग्जामिनेशन पेयर हुई थी, उनके मार्क्स 501 थे, जबकि कट लिस्ट 499 की थी। तो इसलिए रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया जाता है कि वो 1 वैकेंसी जो है ईडब्ल्यूएस की नेक्स्ट एग्जामिनेशन या तो सेम एग्जामिनेशन या नेक्स्ट एग्जामिनेशन अकोमोडेट करे, और सेम बेनिफिट जो है अपीलेंट नंबर 3 को भी मिले, जो रेशियो ऑफ आरएफ जैन सुप्रा का जो केस था और इम्प्यून जजमेंट्स थी उसको सेटिसाइड किया जाता है और अकोमोडेट किया जाता है अपीलेंट नंबर 1 और 2 को जो 30th एग्जामिनेशन हुआ था, और अपीलेंट नंबर 3 को जो कि सक्सेसफुल कैंडिडेट थी 31st एग्जामिनेशन की। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया कि जो पेकुलर फैक्ट्स थे वो क्लियर डिस्क्रिमिनेशन जो है
उनके उन्हीं को जो जिन्होंने कोर्ट के समक्ष जो है राइट टाइम पे दरवाजा खटखटाया है, उन्हीं को ही ये बेनिफिट मिलेगा। सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट्स में वो क्लेम के इंटाइटल्ड नहीं है, जो जिनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो कोर्ट के समक्ष नहीं आए रीजनेबल टाइम, तो उधर सारे जो सब कैंडिडेट्स को उन्होंने बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कोर्ट के समक्ष उन्होंने नहीं बताया। तो ऐसे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो व्यू ऑफ अबव जो है अपील को अलाउ कर दिया ये जजमेंट 22 सितंबर 2023 की। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।